देश के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है, गली हो मोहल्ला हो, हर जगह। खासकर वहां जो कुछ ऐसी इस तरह की घटनाएं हुई जो धर्म पूछकर मारा गया, ये बहुत ही पीड़ादायक थी और इसके लिए बहुत सारे लोगों में रोष है, सभी में, चाहे वो राजनीतिक पार्टी में, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग काफी गुस्से में हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में, इनको आप कह सकते हैं, बहुत ही प्रचलित हैं, प्रखर वक्ता हैं, मुकेश भारद्वाज जी। इनसे बात करेंगे कि क्या ये सोचते हैं इस घटना को लेकर। सबसे पहली प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज मिर्जा जी और जहानाबाद के स्टार रितेश जी। बात करने के लिए आप आए हमारे पास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगांव की घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये घटनाएं जो हजार वर्षों से भारत में होती आ रही है मुस्लिम जिहादियों द्वारा, उसकी एक कड़ी मात्र है। आज़ाद भारत की बात अगर भी करें तो कश्मीर से 5 लाख हिंदू हत्या, लूट, बलात्कार के बाद वहाँ से जबरन भगाए गए, और किस प्रकार भगाए गए वो पूरा देश जानता है, किस प्रकार नरसंहार हुआ। तो जो लगातार हिंदुओं का नरसंहार मुस्लिमों द्वारा इस देश में हो रहा है, उसका एक कड़ी है ये आप बार बार मुस्लिमों द्वारा जो कहते हैं कि मतलब जो आतंकवादियों के द्वारा क्यों नहीं कहते हैं आप? सब मुस्लिम तो इसके लिए दोषी नहीं है। मुस्लिमों को इसलिए कहते हैं कि उनकी जो सोच है, आखिर धर्म पूछ कर के मारने की वजह क्या थी, या हमेशा सिर्फ हिंदू को टारगेट करने की ज़रूरत क्या है। कश्मीर में 5 लाख हिंदू जो भगाए गए, उनका क्या दोष था? सिर्फ यही ना कि केवल हिंदू हैं वो, और उनका इस्लाम ये कहता है, जैसा कि उनके मौलवी मौलाना कहते हैं, और उनकी जो किताबें हैं वो भी कहती है कि काफिरों का कत्ल है वो वाजिबुल हक है। जो गैर इस्लामिक है, जो इस्लाम पर आस्था नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, उसका कत्ल जो है वो जायज़ है। काफिरों का मतलब हिंदू नहीं होता है। काफिरों का मतलब होता है जो इस्लाम पे ईमान नहीं रखता, जो कुरान पे ईमान नहीं रखता, वो काफिर है। तो उसमें सभी गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सभी जो है वो काफिर हैं। और इसीलिए चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या कैराना हो, लगातार देश में इस प्रकार के मोपला नरसंहार हो, ऐसे लगातार नरसंहार होते आए हैं, और ये हजार साल वर्षों से हो रहे हैं। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, बाबर, बख्तियार खिलजी, ये सारे जो है, आखिर क्या ज़रूरत थी 40,000 इस देश के मंदिरों को तोड़ने की? तो ये सब इतनी पुरानी बातों को खुरेदना क्या जरूरी है? या आप तो समझते हैं कि ये देश अब धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के अनुसार चलता है, इसके बावजूद मतलब इस तरह का माहौल पैदा करना औरंगजेब के नाम पर या अन्य के नाम पर, जो बीती बातें हो गई, बहुत ज़माना गुजर गया, अब फिर एक उसको उस बात को लाकर एक माहौल को ख़राब किया जाता है। देखिए, जो समाज अपने इतिहास को भुला जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है इस दुनिया से। और ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है और ना हो सकता है। धर्म के निरपेक्ष आप हो ही नहीं सकते हैं। धर्म के अगर निरपेक्ष हैं तो आप अधर्मी कहे जाएंगे, विधर्मी कहे जाएंगे। हाँ, पंथ निरपेक्ष हो सकता है, आप जो है पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसलिए कि हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या है धारयति इति स धर्म। पंथ निरपेक्ष का मतलब भी बता दीजिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जो मजहब के परे जो है, सिर्फ अपने पंथ को
जो संप्रदाय है, मजहब है, उससे जो विपरीत है उसको पहले स्थान पे नहीं रखता। अच्छा। उसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं। जिस तरह लेकिन की हिंदू स्वभाव से पंथ निरपेक्ष है। हिंदू जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम में सब जग जानी, सबको एक समान समझने वाला, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी भावना रखने वाला हिंदू समाज, जो चींटियों को भी चीनी खिलाता है, मछलियों को भी आटा डालता है, जो कुत्तों को भी रोटी खिलाता है, कण कण में ईश्वर का वास देखने वाला हिंदू समाज ही असली हिंदू धर्म ही असल में पंथ निरपेक्ष है, वो सेकुलर है। इसलिए हिंदुओं को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अहिंसा परमो धर्म हम जरूर कहते हैं, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, जब धर्म की रक्षा की बात आए तो हिंसा उस समय जायज़ है। अभी के समय में जो पहलगाम की घटना के बाद, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे इस देश का मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी लोग उसको गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन एक पक्ष जो है लगातार पूरे मुसलमान कौम को इसके लिए दोषी ठहराया जाना कहाँ से उचित आपको लगता है? उसका कारण यही है कि कलाम के जनाजे में 500 लोग भी नहीं जाते और याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख लोग जाते हैं। आतंकवादियों के जनाजे में लाखों लाखों की भीड़ जुटती है, और जो सच्चे देशभक्त कुछ मुसलमान हैं, उनके पीछे मुसलमान समाज कभी खड़ा नहीं रहता। वो मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को अपना हीरो मानता है, वो बाबर को हीरो मानता है, औरंगजेब को अपना हीरो मानता है। तो इसका कारण वो स्वयं है। वो स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करे वो समाज, कि हमको इस राष्ट्र के महापुरुषों के साथ रहना है कि विदेशी आक्रांताओं के साथ रहना है, हमको इस देश की संस्कृति के साथ रहना है कि बाहर की आई हुई संस्कृति के साथ रहना है। ये उनको तय करना है, और वो अपने चरित्र में सुधार करेंगे तभी उन पर समाज विश्वास करेगा। क्या आपको लगता है कि पहलगाम की घटना के बाद जो प्रधानमंत्री ने कार्रवाई का जो आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, जिसमें सिंधु नदी को रोकने की भी बात कही गई है, और भी बहुत सारी कार्रवाई, सभी पाकिस्तानियों को इस देश से चले जाने को कहा है, लोग संतुष्ट हैं या आप संतुष्ट हैं? पाकिस्तान को इन 10 वर्षों में मोदी शासन में वो आटा के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। पूरे विश्व के राजनीति से वो बिल्कुल किनारे हो गए हैं। पाकिस्तान जो है भुखमरी के कगार पे है, कर्जा में डूबा हुआ देश है। उसके आंतरिक स्थिति उसकी है कि बाल्टिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है, सिंध अलग होने की मांग कर रहा है, और आपस में ही वो लोग इतने लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। और पाकिस्तान को इन 10 सालों में मोदी सरकार की नीति ने इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान जो ये कारनामा किया है आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने, वो कारनामे के बाद पाकिस्तान आने वाले समय में विनाश की ओर अग्रसर है, और निश्चित ही बड़ी कार्रवाई होगी। ये पूरे देशवासियों को विश्वास है, क्योंकि हमने 2 बार देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। तो इस बार भी निश्चित ही बड़ी कार्रवाई होगी। सिंधु जल समझौता को निलंबित करना एक स्टेप है, जो किसी भी युद्ध, चाहे वो पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए हैं, उसके बाद भी सिंधु जल समझौता कभी भी निलंबित नहीं हुआ, लेकिन इस बार इस घटना के बाद, पहलगाम की घटना के बाद निलंबित किया है। तो ये भी एक बहुत कड़ा संदेश है। हालांकि वो आसान नहीं है, वो पेपर पे आसान हो सकता है, लेकिन उसको रोक पाना या रोकने के बाद उस जल को दूसरी ओर मोड़ना, ये इतना आसान नहीं है। हम कहेंगे कि आप अपनी सेना पर विश्वास रखिए। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है,
जो कुछ भी असंभव को संभव कर सकती है। तो ये विश्वास रखें कि जब ये निर्णय हुआ है तो सेना और सरकार ये मिलकर निश्चित ही पाकिस्तान को कड़ी चोट देगी सिंधु जल समझौते के निलंबन के मामले में। आप पर हमेशा जो है ये तोहमत लगता रहता है कि आप हिंदू समाज के लिए बहुत सारी चीज़ आपने झेला भी है और हमेशा आप खड़े रहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल होता है कि क्या आपके कोई मुसलमान मित्र वगैरह हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। राष्ट्रवादी जो भी मुसलमान हैं वो हमारे मित्र हैं, जो इस देश की संस्कृति को अपना मानते हैं, सनातन संस्कृति को अपना मानते हैं, जो इस देश के महापुरुष हैं, राम कृष्ण शिवाजी महाराणा प्रताप, उनको अपना महापुरुष मानते हैं। इस देश की परंपराओं को, होली को, हमारे त्योहारों को जो अपना मानते हैं, वो सारे हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान मित्र हैं। तो फिर क्यों पूरे मुसलमान को दोषी ठहराया जाता है? उसकी वजह मैंने बताई कि आतंकियों के जनाजे में जब अब इतनी भीड़ जाती है, जब कोई कार्रवाई होती है, अभी हाल में ही एक वक्फ बिल आया, तो वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों के हित में है ये। फिर भी हर शहर में, हर बड़े शहरों में हंगामा, मुर्शिदाबाद, बंगाल के कई शहरों में जो है दंगे की स्थिति, वहाँ हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया सिर्फ इस नाम पे। तो इन सब चरित्र को देखकर, और मैंने पहले भी बताया कि फिलिस्तीन के लिए वो झंडा लेकर के रोड सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो वो नहीं आते हैं। तो इसलिए उन पर एक समाज को शक है, शक की दृष्टि से उसको देखा जाता है। आखिरी सवाल करेंगे कि ये मुस्लिम हिंदू भाईचारे का संदेश आप कभी क्यों नहीं देते हैं? हम तो कहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम कामना करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुम्बकम कहने वाले लोग खासकर ऐसे माहौल में। तो बिल्कुल हम सबको अपना मानते हैं, लेकिन कोई पीठ पीछे खंजर लेकर खड़ा रहे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको हम स्पष्टता के साथ कहेंगे, जो सच है वो कहेंगे। भाईचारे के नाम पर हम अपना गर्दन कटवा लें, ये नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ मुकेश भारद्वाज जी, जो हमेशा हिंदू समाज के लिए खड़े रहे हैं और बहुत कुछ इन्होंने झेला भी है समय बेसमय, और इनके मुसलमान मित्र भी हैं जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन वो मित्र हैं जो इनकी संस्कृति को, इस देश की संस्कृति को मानते हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।